गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा सबक है गिनीट। ठीक है, गिनीट जो है एक परिंदा है, एक पक्षी है और वाइट कलर का होता है, चोंच लंबी होती है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ख़ास परिंदा है, इसकी कुछ खुसूसियात हैं, कुछ खूबियाँ हैं, तभी हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसीलिए ये हमारे चैप्टर में आया है। गिनीट एक समुद्री चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया तो आपने देखी होंगी, आमतौर पर चिड़िया छोटी छोटी सी होती हैं और आपके घरों के आसपास भी नज़र आ सकती हैं, लेकिन ये एक समुद्री चिड़िया है। परों का रंग सफ़ेद, जर्द रंग की नोकदार चोंच, बत्तख जैसे पैर, ये है गिनीट का पूरा हुलिया। ठीक है, ये है गिनीट का पूरा हुलिया। अगर आपसे पूछा जाए, सवाल आए कि गिनीट कैसी होती है, तो एक समुद्री चिड़िया होती है जिसके परों का रंग सफ़ेद होता है, जर्द रंग की चोंच, नोकदार होती है, बत्तख जैसे इसके पैर होते हैं। ये इसका पूरा हुलिया है। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है, ठंडे इलाकों में। कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नज़र आती है। बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़ियों की तरह गिनीट की खुराक मछली है। अपनी खुराक को वो पानी में गोता लगाकर हासिल करती है। गिनीट के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज़ है। ये पानी की सतह से 50 फीट से ऊपर तक की उड़ान भरती है, फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधी नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर इसमें गायब हो जाती है। देखिए इसका तरीका, पहले ऊपर उड़ती है, 50 फीट ऊपर उड़ती है ये चिड़िया, ऊपर उड़कर फिर अपने परों को दबाकर सीधी नीचे आती है और पानी की सतह से टकराकर एकदम नीचे चली जाती है और गायब हो जाती है, यानी कि अंदर पानी के नीचे एकदम चली जाती है। गिनीट पानी में कई फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। जैसे 50 फीट ऊपर से उड़ के आती है ना, ऐसे ही 50 फीट ही नीचे चली जाती होगी। इसमें मेंशन नहीं किया 50, लेकिन यह है कि हाँ, कई फीट अंदर गोता लगा सकती है। इससे गिनीट के गोतों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मछेरे समुद्र की गहराई में जाल डाले मछली के इंतज़ार में होते हैं। गिनीट गोता लगाती है तो कभी इनके जाल में फंस जाती है। मछेरों का कहना है कि जब कभी गिनीट जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो 4 जिंदा मछलियाँ उगलती हैं। ओ माय गॉड, 4 जिंदा मछलियाँ वो अपने हलक में लिए बैठी होती है ना। 4 जिंदा मछलियाँ उगल लेती है अपने मुंह में से। जब वो पकड़ी जाती है तो मछेरों की तो मौज आ जाती है ना। एक गिनीट को पकड़कर 4 मछलियाँ मिल जाती हैं। हैरत की बात यह है कि गिनीट के मुंह में रहने के बावजूद मछलियां जिंदा रहती हैं और अगर उन्हें इसी वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगती हैं, है ना। गिनीट साल में एक बार अंडे देती है। वो किसी मखसूस जगह पर ही अंडे देती है। यहाँ वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है। वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। घोंसला बनाने के लिए वो समुद्री घास का इस्तेमाल करती है। रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टान के उभरे हुए हिस्से से चिपक जाती है। गिनीट के घोंसलों से कभी कभी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज़ चीज़ें मिलती हैं। उन घोंसलों में मक्खन लगाने के चमचे, गोल्फ की गेंदें, रबड़ के जूते और मोर के पर भी पाए गए हैं। मोर के पर पाए गए हैं। मादा गिनीट सिर्फ एक अंडा देती है। बच्चा गिनीट जब अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे में ही इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप इसकी पूरी हिफाजत करते हैं, सिर्फ 7 दिन तक। 8वें दिन इसकी आंखें खुलती हैं। 9वें दिन वो ज़ोर ज़ोर से चीखने के काबिल हो जाता है। अंडे से बच्चे की पहली परवास तक कोई 14 हफ्ते का वक्फा होता है। गिनीट के बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है। जब तक ये बच्चे खुद मछली पकड़ना नहीं सीख लेते, इनका गुजारा इस चर्बी पर होता है। यानी इनकी माँ ने खाना नहीं खिलाती, वो इस चर्बी से ही अपना गुजारा करते हैं। ये चर्बी सदरी की तरह इनके जिस्म की हिफाजत भी करती है। कुदरत ने दुनिया में गिनीट जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के हैरत अंगेज़ परिंदे पैदा किए हैं। इनको महफूज रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। देखिए बच्चों, और जो परिंदे होते हैं उनकी माँ, उनके जो वो है वालिद हैं, वो उनके मुंह में दाना डालते हैं, कीड़े मकोड़े ला के डाल देते हैं, वो खा लेते हैं। लेकिन ये गिनीट जो है, ये इसमें बताया गया है कि इस तरह का बच्चा ऐसा होता है कि वो जब तक 14 हफ्ते तक
خود اپنی پرواز نہیں سنبھالتا، خود سے کھانا نہیں ڈھونڈتا، تو اس کی ماں اس کے منہ میں نہیں کھانا دیتی ہے نا. گزارا اس کے کھانے کا گزارا اس کی اپنی چربی کر دیتی ہے. یعنی کہ اس کی قدرت نے ہی اس کو اس طرح سے، اس کا جسم کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ اپنی چربی سے ہی اپنی خوراک اندر لیتا رہتا ہے اور اس کا گزارا چلتا رہتا ہے 14 ہفتوں تک. جب تک وہ پرواز نہیں کرتا، جب تک اپنا کھانا خود نہیں ڈھونڈتا، اس کو کوئی کھانا نہیں دیتا، اور اس کو خدا قدرتی طور پر اس کے پیٹ میں اس کی چربی سے انتظام کر دیتا ہے. تو دیکھیے کتنی حیرت انگیز بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. جس طرح سے ایک اونٹ ہوتا ہے بچوں، اونٹ اپنی کمر میں پانی سٹور کر کے رکھتا ہے نا. جب اسے ریگستان میں پانی نہیں ملتا تو ایک بار میں وہ اتنا پانی پی چکا ہوتا ہے کہ وہ اسی پانی سے دھیرے دھیرے گزارا کرتا رہتا ہے. اندر ایک اسٹوریج بنا ہوتا ہے پیٹ میں، ہے نا، اس کی کمر میں، کوبڑ میں. تو اسی طرح سے یہ گنیٹ جب پیدا ہوتا ہے اس کا بچہ، تو ان کے اوپر خدا نے چربی کا اسٹور ایسا بنا دیا کہ وہ اسی سے گزارا کرتا رہتا ہے اپنا کھانے کا، ہے نا. بہت زیادہ حیرت انگیز کی بات ہے. دوسرا اس کا غوطہ لگانا بھی حیرت انگیز ہے. چلیے خیر، اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں. مشق میں بیٹے سب سے پہلے الفاظ معنے آپ اپنی کاپی میں ضرور کریں گے، اور اس کے بعد جو سوال جواب آئیں گے وہ ہم اس میں کریں گے، ورک شیٹ میں کریں گے. تو سوال نمبر 2 ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں بلند آواز میں. غوطہ خور، غوطہ لگانے والا. زرد، یہ آپ ضرور پڑھیں گے بچوں، خوراک، حلیہ، مخصوص. ٹھیک ہے، ان کو بلند آواز میں پڑھیں گے، ان کا تلفظ ٹھیک سے ادا کریں گے. اور اس میں ایک لاسٹ سوال یہ آیا ہے بچوں کہ عملی کام، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کتنے طرح کے پرندے پائے جاتے ہیں؟ آپ تو یہیں آس پاس رہتے ہیں، ان میں دیکھیے آپ نے کیا کون سے پرندے دیکھے ہیں. آپ نے کبوتر دیکھے ہیں، کوے دیکھے ہیں، چڑیا دیکھی ہیں، اور بھی کون سے پرندے آپ نے، مرغیاں بھی پرندوں میں آتا ہے وہ دیکھے ہیں آپ نے. اور آپ اب مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اور کون سے پرندے دیکھے ہیں. ان میں سے کسی ایک کی چند خوبیوں کے بارے میں آپ لکھیں گے. آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، اپنی رائٹنگ میں لکھیں گے، اپنے ہی طریقے سے لکھیں گے کہ آپ نے کون سا پرندے دیکھے ہیں. اور ان میں سے کسی ایک پرندے کے بارے میں بیٹے کم از کم آپ کو 5-6 لائنیں تو ضرور لکھنی ہے. اور 10 تک لکھیں گے تو مزے ہی آ جائیں گے. آپ 10 لائن کم سے کم ایک پرندے کے بارے میں لکھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. اور کوشش کریں گے ضرور لکھیں گے. ٹھیک ہے، لکھنے کی کوشش ضرور کیجیے. خدا حافظ.